अब जब जेशिन को जिनियान के बारे में सब कुछ पता लग गया था तो जिनियान को लगता है कि जेशिन अब उस पर गुस्सा करेगा और वो अपना आईडी कार्ड वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर जेशिन रूम से बाहर आता है और जब उसे जिनियान कहीं नहीं मिलती तो वो छाता लेकर बाहर चला जाता है। फिर हमें जिनियान दिखाते हैं जो कि काफ़ी सैड थी और घर की तरफ जा रही थी। इतने में उसे जोशिन का कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसे कल शाम तक 3 ड्राफ्ट तैयार करके देने हैं और वो बारिश में ही भीगते भीगते घर चली जाती हैं। वो घर जाते ही काम पे लग जाती है और पूरी रात काम करती है, लेकिन बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे काफ़ी तेज बुखार हो जाता है। तो सेकी जिनियान को रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन जिनियान फिर उससे बताते हैं कि मुझे काम करना है। तो सेकी और जिनियान दोनों ही काम में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम प्रोफेसर जे को देखते हैं जिनकी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वो लगातार जिनियान को कॉल कर रहे थे, लेकिन जिनियान का फ़ोन म्यूट पर था, इससे कि उसे पता नहीं लगता कि प्रोफेसर जे उसे कॉल कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जे की टीए प्रोफेसर जे के पास आती है और उन्हें बताती है कि जिनियान ने तो जॉब छोड़ दी है। इसके बाद जब प्रोफेसर जे मीटिंग की तैयारी कर रहे थे तो टीए प्रोफेसर जे के पास आती है पेन ड्राइव लेकर और उन्हें बताती है कि हमारी प्रेजेंटेशन करप्ट हो गई है। तो प्रोफेसर जे उसे जिनियान को कॉल करने के लिए बोलते हैं और वो जिनियान को कॉल करती है और इस बार जिनियान कॉल उठा लेती है और फिर सारा मैटर बताती है। तो जिनियान उसे बताती है कि उस पीपीटी की हाफ कॉपी उसके पास है और बाकी की वो कंप्लीट कर कर अभी ऑफिस में लाती है। और हम देखते हैं कि वो प्रेजेंटेशन को बनाने में लग जाती है और सेकी को कुछ काम आता है जिससे कि उसे जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर कर जिनियान ऑफिस पहुंच जाती है और प्रोफेसर जे को वो पेन ड्राइव दे देती है, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पर उसके सामने प्रोफेसर जे बैठे हुए होते हैं। तो वो उन्हें बोलती है कि आपको तो मीटिंग में होना चाहिए और इतने में उसे असिस्टेंट की कॉल आती है और वो जिनियान को बताती है कि प्रोफेसर जे ने अपनी मीटिंग कैंसिल करवा दी थी क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो जिनियान को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वजह से प्रोफेसर जे की मीटिंग खराब हो गई। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं जिनियान को कि तुम्हें गिल्टी महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब थी लेकिन तुमने फिर भी प्रेजेंटेशन का काम कंप्लीट किया और मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। फिर वो दोनों बस स्टॉप की तरफ निकलते हैं जहाँ पर प्रोफेसर जे जिनियान को दवाइयाँ टाइम से लेने के लिए कहते हैं, जहाँ पर जिनियान की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। फिर बस आती है और प्रोफेसर जे जिनियान का हाथ पकड़कर उसे बस में चढ़ा देते हैं। बस में चढ़ते ही जिनियान प्रोफेसर जे को प्रपोज कर लेती है और बस के बाकी पैसेंजर जिनियान की ये सब बातें सुन लेते हैं और हंस रहे होते हैं। तो प्रोफेसर जे जिनियान को बोलते हैं ये बात कोई अनाउंसमेंट करने वाली तो नहीं थी। तो जिनियान बोलती है ठीक है मैं अब धीरे से बोलती हूँ और फिर वो धीरे से दोबारा से प्रपोज करती है। तो प्रोफेसर जे जिनियान को बोलते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और नेक्स्ट स्टॉप में मुझे वैसे भी उतरना है। तो ड्राइवर भी उनके मजे लेने के लिए बोलता है कि नेक्स्ट स्टॉप पे बस तो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, जिसको प्रपोजल एक्सेप्ट करना है वो 20 मिनट के अंदर कर सकता है। फिर प्रोफेसर जे जिनियान को बस के पीछे वाली सीट पर ले जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। तो जिनियान बोलती हैं बस अभी अभी। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं कि अभी तो हमें 5 मिनट हुए हैं मिले को और तुम बोल रही हो कि प्यार हो गया है। तो जिनियान बोलती है कि मुझे पता है आप मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं आपको टाइम देती हूँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम के लिए भी लाइक कर सकती हूँ। तो प्रोफेसर जे कुछ भी नहीं बोलते और जिनियान के काफ़ी पास आ जाते हैं और फिर उसके कान में धीरे से बोलते हैं कि मुझे इन प्यार वगैरह में बिलीव नहीं है और फिर वो दूर हो जाते हैं। इतने में जिनियान का फ़ोन नीचे गिरता है और प्रोफेसर जे फ़ोन उठाते हैं और जिनियान की जेब में डाल देते हैं। और फिर अगले स्टॉप पे बस रुकती है जहाँ पर प्रोफेसर जे उतरने लगते हैं। तो जिनियान उससे बोलते हैं कि क्या मैं इसका जवाब हाँ समझूं। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं तुम इसका जवाब कुछ भी समझो। फिर जिनियान को ऑफिस से जोशिन का कॉल आता है और नेक्स्ट सीन में हमें जिनियान ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ वो जोशिन से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसने काम कंप्लीट नहीं किया था। फिर जोशिन जिनियान को बोलते हैं कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुमने तो डेडलाइन से 1 घंटा पहले ही अपना काम सबमिट करवा दिया था। तो जिनियान सोचती है कि किसने किया होगा, फिर उसे याद आता है कि शायद सेकी ने करा होगा। तो जोशिन जिनियान को फ्रेश ड्रैगन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है और वो समझ आती है कि ये ड्राइंग्स जिनियान ने नहीं की है और जिनियान से कहती हैं कि जिसने भी ये ड्राइंग्स की हैं तुम्हें उसे अपना असिस्टेंट बना लेना चाहिए। फिर हम सेकी को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो कॉफ़ी पर थ्रिलर क्लाउड नामक एक कॉमिक की आर्ट बनाता है और कस्टमर को जाकर देता है। तो वहाँ पर बैठी लड़की उस कॉफ़ी को लेने से मना करती है और बोलती है कि इस पर किसी और कॉमिक की आर्ट बना कर लाऊं। तो सेकी को कुछ समझ नहीं आता। दरअसल उस लड़की का नाम लुशिंगो होता है और उसी ने ही थ्रिलर क्लाउड नामक कॉमिक लिखी थी, लेकिन कुछ रीज़न के कारण उसे आज वो कॉमिक पसंद नहीं थी और वो उस कॉमिक की बेइज्जती करने लग जाती है। लेकिन ये बात सेकी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो उस कॉमिक का बड़े वाला फ़ैन था, तो वो उससे बहसने लग जाता है। फिर वहाँ पर सेकी का मैनेजर आता है और सेकी को दूसरी कॉफ़ी बनाने के लिए बोलता है। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि लुशिंगो को पहचान लेती है और उसे अपनी कॉमिक दिखाती है ताकि वो उसकी कॉमिक पसंद कर ले। और अंदर हम देखते हैं कि सेकी मैनेजर से बात करते हुए बोल रहा था कि मुझे लगता है
कि थ्रिलर क्लाउड कॉमिक लुशिंगो ने नहीं लिखी है, क्योंकि अभी तक उसने उसे कंप्लीट नहीं किया है और उसने अपना नाम उसमें शुशिंगो लिखा है और उस नाम का यूज़ उसने अब दोबारा नहीं किया है, और जिसके कारण मुझे लुशिंगो बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर सेकिन दूसरी कॉफ़ी बनाकर लुशिंगो के पास जाता है तो देखता है कि लुशिंगो उस लड़की पर काफ़ी चिल्ला रही थी क्योंकि उसे उसकी कॉमिक पसंद नहीं आई थी। फिर वो जाने लगती है तो सेकी को ये सब देखकर फिर से गुस्सा आता है और वो लुशिंगो पर चिल्लाने लग जाता है। तो लुशिंगो बोलती है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, और फिर वो अपना मास्क उतारती है जिसे देखकर सेकी शॉक रह जाता है। फिर लुशिंगो वहाँ से चली जाती है और सेकी उस लड़की को संभालने लगता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। लेकिन फिर उसकी कॉमिक देखता है और सोचता है कि लुशिंगो ने ठीक ही करा, इसने तो बहुत ही बुरी ड्राइंग कर रखी है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनयान और जोशिन की तरफ, जहां वो रेस्टोरेंट में बैठकर फ्राइड चिकन खा रहे थे और जिनयान की जेब से एक कार्ड गिरता है तो जोशिन उस कार्ड को पढ़ती है और उसमें प्रोफेसर जे के फर्म का एड्रेस लिखा होता है। तो जिनयान उस कार्ड को देखती है और उसे याद आता है कि ये कार्ड तो प्रोफेसर जे ने तब रखा होगा जब उसका फ़ोन नीचे गिर गया था, और फिर उसे समझ आता है कि प्रोफेसर जे उससे अपने साथ रखना चाहते हैं। फिर वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और भागकर प्रोफेसर जे के फर्म में पहुंचती है, जहां उसे प्रोफेसर जे के दोस्त लियो से पता लगता है कि प्रोफेसर जे तो घर पर होंगे। तो वो जिनयान को एक फ़ाइल देते हैं और प्रोफेसर जे तक पहुंचाने के लिए बोलते हैं। तो जिनयान वो फाइल लेकर प्रोफेसर जे के घर पर पहुंचती है, जहां पर प्रोफेसर जे का दोस्त शाओजू दरवाज़ा खोलता है और जिनयान को लगता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गई है और वो जाने लगती है। लेकिन फिर प्रोफेसर जे वहाँ पर आते हैं और जिनयान को अंदर बुला लेते हैं। फिर शाओजू और जिनयान आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर जे थोड़ा जेलस फील करते हैं और शाओजू को खाना बनाने के लिए बोलते हैं। फिर जब वो खाना खाने बैठते हैं तो जिनयान को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो शाओजू को बोलती है कि तुम्हें आज से फाइट किया जाता है, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। खाना खाने के बाद जिनयान पूरे घर में घूम रही होती है तो वो बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर एक डोर खोलने ही वाली थी कि प्रोफेसर जे वहाँ पर आते हैं और उसे रोक देते हैं। फिर प्रोफेसर जे उसे ऊपर लाते हैं और बोलते हैं कि इस घर में रहने के कुछ रूल्स हैं। पहला कि तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगी, दूसरा कि तुम रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में नहीं जाओगी, तीसरा तुम यहाँ नहीं रुक सकती, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो तुम्हें गेस्ट रूम में ही रहना होगा और वहाँ से तुम नहीं निकल सकती। रात होते ही प्रोफेसर जे जिनयान को घर से निकाल देते हैं और वो घर जाती है तो वहाँ पर सेकी बैठा होता है जो पहले ही काफ़ी गुस्से में था, और जिनयान उससे असिस्टेंट के लिए पूछने लगती है लेकिन फिर रुक जाती है। फिर सेकी जिनयान से उसके कॉमिक के मेन लीड प्रोफेसर जे के बारे में पूछने लगता है तो जिनयान उसे सब कुछ सच बता देती है और उसे बताती है आगे की कॉमिक्स के लिए कि मैं उनके घर गई थी और वहाँ पर एक बेसमेंट में रूम था जो कि बंद पड़ा था, लेकिन उसमें ताला नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे उसमें क्यों नहीं जाने दिया, उसका क्या रीज़न हो सकता है। फिर सेकी जिनयान को एक कहानी बताने लगता है कि एक राजा था, जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी रानी को अपने पूरे महल के हर एक दरवाजे की चाबी दी, लेकिन सिर्फ एक दरवाजे को छोड़ के। तो रानी का मन में सवाल उठा कि उस एक दरवाजे के पीछे क्या है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। तो रानी ने एक बार उस दरवाजे को खोल ही लिया और उसे पता लगा कि राजा ने अपनी सारी पुरानी रानियों को मारकर वहाँ पे रखा हुआ है। और जब राजा को ये पता लगा कि रानी ने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया है तो राजा ने उस रानी को भी मारकर वहीं पे रख दिया और डोर लॉक कर दिया। और मुझे लगता है कि तुम्हारे प्रोफेसर जे भी तुम्हारी दोस्त को चेक कर रहे हैं कि उसकी क्यूरियोसिटी पर कितना कंट्रोल है। फिर रात को जिनयान सेकी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वीट डिशेस बनाती है, जिसे देखकर सेकी को जिनयान पर शक होता है और वो जिनयान से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, जल्दी बताओ। तो जिनयान बोलती है कि तुम इतना अच्छा ड्रॉ करते हो, तुम्हें इसे प्रोफेशनल वर्क बना लेना चाहिए। तो सेकी बोलता है कि मेरे पास स्किल्स और एक्सपीरियंस तो हैं बट टैलेंट नहीं है, और जब टैलेंट ना हो तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जब मैंने घर छोड़ा था तो मेरे भाई ने भी कहा था कि अगर तुमने यही काम किया तो तुम्हें इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, और आज मुझे उनकी बातें याद आती हैं। तो सेकी ये सब बातें याद करके डिमोटिवेट होता है तो जिनयान उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है कि मेरी कंपनी वालों ने तुम्हारी ड्राइंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी है। तो सेकी बोलता है इसमें तो अभी भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो जिनयान बोलती है कि तुम ये सब कैसे लिखते हो, तुम इतना सोच कैसे लेते हो। तो सेकी बोलता है जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं उसे पन्नों पर उतार देता हूँ, ये इसमें मैं थोड़ी अपनी फीलिंग्स भी ऐड करता हूँ। तो जिनयान बोलती है तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें आती है और हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती, हमें इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ये टैलेंट नहीं है तो और क्या है। और मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ फ्रेश ड्रैगन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। तो सेकी बोलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, मुझे सारे पार्ट टाइम जॉब्स छोड़नी पड़ेंगी इसके लिए, तो मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगा। फिर हमें प्रोफेसर जे दिखाते हैं जिन्हें जिनयान की कीज़ मिली थी जो जिनयान उनके घर पर भूल गई थी, और उसमें टॉय डॉल को देख के वो मुस्कुराते हैं। फिर सुबह हम देखते हैं कि जिनयान घर के अंदर आ जाती है और प्रोफेसर जी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो बताती है कि डोर खुला हुआ ही था। फिर वो उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है और प्रोफेसर जे के हाथ पर चोट देखकर उनसे पूछती हैं कि ये कैसे लगी। तो प्रोफेसर जे झूठ बोलते हैं कि ये उन्हें
ऑफिशियल वर्क करते हुए लगी, बट उन्हें तो ये लाइट ठीक करते हुए लगी थी। तो जिनियान प्रोफेसर जे को उनका ख्याल रखने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जे किसी काम से बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आज लेट आ जाऊंगा, तो तुम अपना और चिबाओ का ध्यान रखना। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुशिंगो सेकी से मिलने आई थी, लेकिन उसे पता लगता है कि सेकी ने तो जॉब छोड़ दी है। फिर वापस हमें प्रोफेसर जे का घर दिखाते हैं जहाँ पर सीओ घर पहुँचती है और जिनियान को घर पे देखकर शौक रह जाती है। तो जिनियान प्रोफेसर जे को कॉल लगाती है और तब सीओ को यकीन आता है कि प्रोफेसर जे की ही परमिशन के कारण जिनियान उनके घर पर रुकी है। इसके बाद हम लुशिंगो को देखते हैं जो अपने बिजनेस पार्टनर शाओजी से मिलती है और अभी भी वो काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि वो सेकी से नहीं मिल पाई। तो शाओजी उसे बोलता है कि तुम्हें जल्दी से और ज़्यादा फ्रेश टैलेंट को कलेक्ट करना होगा ताकि तुम उनके टैलेंट पर पैर रखकर आगे बढ़ सको। और यहाँ हमें उनकी बातों से पता लगता है कि शाओजी बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम सेकी को देखते हैं जिसे रोंगपिन कंपनी से कॉल आया था और वो फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया था, लेकिन सेकी उन्हें बताता है कि उसका आईडी कार्ड उससे गुम गया है, तो क्या वो इंटरव्यू के लिए आ सकता है। तो कंपनी उसे बताती है कि तुम्हें दोबारा अप्लाई करना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो सेकी को याद आता है कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो उसके भाई के पास है। फिर वो टेलीफोन बूथ की तरफ देखते हैं और सीन शिफ्ट करते हैं प्रोफेसर जे के घर की तरफ जहाँ पर जिनियान शियो से उस सीक्रेट रूम के बारे में पूछ रही थी। तो शियो जिनियान को बताती है कि मैं उस रूम के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन एक बार बचपन में मैं उस रूम में चली गई थी। उसके बाद भाई ने मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं करी। मैंने वहाँ पर एक फ़ोन देखा था जो भाई अपने पुराने घर से लेकर आए और मुझे लगता है कि वो आज तक किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वो फ़ोन रिंग होने लगता है और जिनियान खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाती। वो उस रूम में चली जाती है और कॉल को पिक कर लेती है, लेकिन जब तक वो कॉल पिक करती है तब तक वो कॉल कट जाता है और हम देखते हैं कि ये कॉल उसी फ़ोन बूथ से आई थी जिसके आगे सेकी खड़ा था और शायद सेकी ही प्रोफेसर जे का भाई है। इतने में प्रोफेसर जे वहाँ पर आ जाते हैं और जिनियान का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर कर देते हैं। जिनियान इसके लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन प्रोफेसर जे कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से जाकर अपने काम में लग जाते हैं। फिर हम सेकी को देखते हैं जो घर की तरफ जा रहा था और जिनियान स्टेयर्स पर बैठी होती है और काफ़ी सैड होती है। फिर वो सेकी को सब बात बताती है। तो सेकी उसे बताता है कि मैंने कहानी तुम्हें पूरी नहीं सुनाई। कहानी का एंड ये था कि राजा खुद चाहते थे कि उसकी रानी उस रूम में जाए और उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले। तो जिनियान भी सोचती है कि शायद प्रोफेसर जे ही चाहते थे कि मैं उस रूम में जाऊँ और उनके बारे में और जानूँ। 2-3 दिन बीत जाते हैं और जिनियान प्रोफेसर जे के घर पर नहीं जाती। फिर शियो जिनियान को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि प्रोफेसर जे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिनियान को काफ़ी फिक्र होती है और वो तैयार होकर प्रोफेसर जे के घर की तरफ निकल जाती है। फिर वो घर पर पहुंचती है तो प्रोफेसर जे उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई। तो जिनियान बोलती है कि मैंने डोर नॉक किया लेकिन कोई खोल नहीं रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गई। और आपकी तबीयत कैसी है? मुझे शियो ने कॉल किया था और मैं आपको देखने आई हूँ। तो प्रोफेसर जी बोलता अब तो देख लिया ना, अब जाओ। तो जिनियान बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपका ध्यान रखूंगी और आपके साथ ही रहूंगी, और आप मुझसे नाराज़ हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो प्रोफेसर जे इसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ये दोबारा मत करना। फिर जिनियान खुश हो जाती है और एक्साइटेड में प्रोफेसर जे के पास जाती है। तो प्रोफेसर जे उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? और फिर वो दोनों सोफा पर ही सो जाते हैं। फिर जिनियान को सेकी का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट हो गई, घर क्यों नहीं आए हो? तो जिनियान बोलती हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगी। फिर सेकी थोड़ा गुस्सा करता है। उसके बाद प्रोफेसर जे जिनियान का फ़ोन लेते हैं और सेकी को बोलते हैं कि आज ये यहीं पर ही रहेगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। और फिर वो फ़ोन काट देते हैं। तो सेकी को ऐसा लगता है कि उसने ये आवाज़ पहले भी सुनी है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं रोंगपिन कंपनी में शाओली के असिस्टेंट की तरफ, जो एक लिस्ट तैयार कर रहा था उन लोगों की जिनका इंटरव्यू था, और उसमें सेकी का नाम भी होता है। लेकिन वो सेकी के नाम को वहाँ से डिलीट कर देता है क्योंकि उसे डर था कि सेकी के हैंडसम होने के कारण लुशिंगो कहीं उसे असिस्टेंट की पोस्ट से हटाकर सेकी को ना रख ले। फिर वो उस लिस्ट को लुशिंगो को दे देता है। फिर वो लुशिंगो को बताता है कि कल उसका एक साइनिंग इवेंट है और उसे वहाँ पर जाना होगा। फिर सीन शिफ्ट करते हैं प्रोफेसर जे की तरफ, जहाँ वो जिनियान को बोलते हैं कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जिनियान बोलती है कि मैं सुबह जल्दी तो नहीं आ सकती क्योंकि मेरा घर दूर है। तो प्रोफेसर जे जिनियान को उसके घर पर रुकने के लिए बोलते हैं, तो वो उनके घर पर रुक जाती है। फिर जिनियान के सोने के बाद प्रोफेसर जे जिनियान का फ़ोन चेक करते हैं और वो देखते हैं कि जिनियान को लास्ट टाइम किसने कॉल करी थी। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनियान प्रोफेसर जे को बोलती है कि मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ, ना मैंने मेकअप किया है और ना मेरे पास नए कपड़े हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैंने इसका इंतज़ाम कर लिया है और वो जिनियान को एक कॉस्ट्यूम पहनाकर ले जा लेते हैं।
जब प्रोफेसर जे इवेंट के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है और वो नीचे गिरने वाले थे कि जिनियान उन्हें पकड़ लेती है और पूछती है कि सर आपको क्या हुआ। तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि जब मैं सुबह दवाई खा रहा था तो शायद उसमें स्लीपिंग पिल्स भी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो खा ली। तुम बस मुझे सोने मत देना क्योंकि ये इवेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोफेसर जे अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुशिंगो अपने बुक साइनिंग इवेंट पर पहुंच जाती है जहां पर सेकी भी पहुंच रखा था और वो लुशिंगो से पूछता है कि आपका अब तक का रिग्रेटफुल वर्क कौन सा है। तो लुशिंगो थंडर क्लाउड का नाम लेती है और बोलती है कि ये कॉमिक मैंने अपनी कंपनी के दबाव में आके लिखी थी। फिर सीन शिफ्ट करते हैं जिनियान की तरफ जहां वो प्रोफेसर जे को बता रही थी कि वो एक कार्टूनिस्ट है और कॉमिक्स लिखती है। पहले वो शियोशिंजो के नाम से कॉमिक्स लिखती थी और अब वो बेबी सेवर के नाम से कॉमिक्स लिखती है। यहाँ हमें पता लगता है कि थंडर क्लाउड लिखने वाली शियोशिंजो और कोई नहीं जिनियान ही है। फिर वापस से सीन शिफ्ट करते हैं लुशिंगो की तरफ जहाँ पर वो अपने फैन से पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी और सेकी फिर से उससे क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि क्या आपने सच में थंडर क्लाउड लिखी है, क्योंकि अगर आपने लिखी होती तो आप उसको कंप्लीट करती। लुशिंगो के पास कोई जवाब नहीं था और वो गुस्सा करती है क्योंकि उसका सच बाहर आ रहा था। तो वो अपने गार्ड्स को सेकी के पीछे लगा लेती है उसे पकड़ने के लिए। फिर वापस हम जिनियान को देखते हैं जिसे पता लगता है कि प्रोफेसर जे तो सो चुके थे और उन्होंने कोई भी बात उसकी नहीं सुनी। फिर उसे सेकी का कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि वो एक ही बिल्डिंग में है। तो जिनियान सेकी को टॉप फ्लोर पे आने के लिए बोलती है और प्रोफेसर जे को वहीं लिटाकर वो सेकी को ढूंढने के लिए चली जाती है। तो अब जब सेकी और प्रोफेसर जे एक ही बिल्डिंग में है तो क्या वो एक दूसरे को देख लेंगे, ये हमें पता लगेगा आगे के पार्ट्स में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।